हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, ये कहानी हे दुनिया को कैसे जाने। ये कहानी हे एक आदमी की एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, भंते, मैं जानना चाहता हूं कि मैं इस दुनिया को कैसे समझ सकता हूं। यह दुनिया इतनी जटिल और भ्रामक है कि मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। सुनो। कहानी। एक व्यापारी की यात्रा। एक समय की बात है। एक व्यापारी अपने व्यवसाय के सिलसिले में एक बड़े शहर की यात्रा पर निकला। यात्रा लंबी और कठिन थी और रास्ते में कई जंगल और रेगिस्तान पार करने थे। जब व्यापारी जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ते में कई दिशाओं में पगडंडियां जा रही हैं। वह उलझन में पड़ गया कि किस दिशा में जाना है। उसी समय वहां एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। व्यापारी ने उससे पूछा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता मुझे शहर तक ले जाएगा। कृपया मेरी मदद करें। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस दुनिया में रास्ते बहुत हैं। हर रास्ता किसी न किसी मंजिल तक ले जाता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी मंजिल का पता है तो सही रास्ता ढूंढना आसान हो जाएगा। व्यापारी ने कहा, मैं तो सिर्फ वह रास्ता चाहता हूं जो मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाए। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, यह समझो कि तुम्हारी मंजिल सिर्फ रास्ता तय करने का एक हिस्सा है। रास्ते में तुम जो अनुभव करते हो वही तुम्हें दुनिया को समझने में मदद करता है। हर मोड़ और हर रास्ते में कुछ सीखने को मिलेगा। बस ध्यान से देखो और सीखते जाओ। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति से कहा, दुनिया को समझने का पहला कदम है ध्यान से देखना और अपने अनुभवों से सीखना। यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे लिए कैसी है, बल्कि यह जानने की कोशिश करो कि दुनिया कैसी है। व्यक्ति ने पूछा, भंते, यह कैसे संभव है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 3 बातों में छिपा है। ध्यान से देखो, अपनी इंद्रियों और मन को खोलो। बिना किसी पूर्वाग्रह के चीजों को वैसे ही देखो जैसे वे हैं। प्रश्न पूछो। हर घटना, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से यह पूछो कि इसका उद्देश्य क्या है। स्वयं को जानो। जब तुम खुद को समझने लगोगे तो दुनिया भी तुम्हें समझ में आने लगेगी। दुनिया का हर प्रतिबिंब तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होगा तब दुनिया सरल और स्पष्ट दिखेगी। उदाहरण का महत्व। बुद्ध ने व्यक्ति को एक और दृष्टांत दिया। मान लो कि एक झील का पानी बहुत गंदा और अशांत है। क्या तुम उसमें अपनी परछाई देख सकते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं भंते। बुद्ध ने पूछा, यदि झील का पानी शांत और स्वच्छ हो तो क्या तब तुम अपनी परछाई देख सकते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां भंते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन भी वही झील है। जब तक तुम्हारा मन अशांत और गंदा है तुम दुनिया को सही तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन जब मन शांत और स्वच्छ होगा तब दुनिया भी तुम्हें स्पष्ट और सुंदर दिखाई देगी। व्यक्ति को समाधान मिलता है। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बात समझ ली। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन में ध्यान, सीखने और आत्म अवलोकन का अभ्यास करेगा। उसने कहा, भंते, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि दुनिया को समझने के लिए मुझे पहले अपने मन को समझना होगा। मैं आपका आभारी हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न तो किसी किताब में है और न ही किसी और के पास। उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर झांकोगे दुनिया के रहस्य अपने आप खुलने लगेंगे। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि दुनिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन और विचारों को समझना होगा। जब हम अपने अंदर की उलझनों को सुलझा लेते हैं तब दुनिया की सच्चाई भी स्पष्ट हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसे भी अच्छी स्टोरी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।